16-17 में प्रति व्यक्ति आय थी 11.47%, 21-22 में थी 7.28% और अब हो गई 24-25 के अंदर 6.01। ये समझना चाहता हूं कि जब आय कम होती जा रही, प्रतिशत कम होता जा रहा, तो कैसे व्यक्ति आर्थिक स्वावलंबी होता है। निश्चित तौर से प्रदेश के अंदर जो भुखमरी की स्थिति है, मैंने पहले भी कहा था, बिहार के बाद हमारा दूसरा नंबर आ रहा है अंगर स्टेट में। तीसरी बात, मुख्यमंत्री ने कहा था कि देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है प्रदेश की। मैं माननीय आपके माध्यम से अध्यक्ष जी बताना चाहूंगा सत्ता पक्ष को कि वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी जिसमें जीएसडीपी के आकार में 10वें स्थान पर मध्य प्रदेश है। निर्यात क्षमता में एक्सपोर्ट प्रेजेंस इंडेक्स के अंदर 10वें स्थान पर। कृषि जो स्टेट ऑफ स्टेटस रिपोर्ट है 2022 की, उसमें 7वें स्थान पर। इंडिया टुडे रिपोर्ट में मध्य प्रदेश 12वें स्थान पे। तो कैसे अर्थव्यवस्था हमारी प्रदेश की सबसे एक नंबर पे है। झूठे आंकड़े पेपर न्यूज़पेपर पर आंकड़े दिखा दिए जाते हैं, लेकिन सच्चाई और कुछ रहती है। आपने कहा 2003 में राज्य का कुल बजट 23,161 करोड़ था, आज 4,21,000 करोड़ हो गया। लेकिन आप 2003 के अंदर जहां व्यक्ति की आमदनी 10,000 थी, 8,000 रुपए उसका खर्चा होता, और आज की वर्तमान स्थिति में जब 50,000 रुपए आमदनी है, उसका 40,000 रुपए खर्चा होता। लेकिन उस समय 10 रुपए किलो दूध भी था, 12 रुपए लीटर, और दाल उस समय थी 15 से 20 रुपए किलो आती थी। अगर महंगाई के हिसाब से देखें 40 रुपए लीटर दूध हो गया, 60 रुपए लीटर, और दाल आपकी हो गई है 150 रुपए। तो महंगाई बढ़ गई है, तो आपका स्वाभाविक बजट बढ़ेगा, देश का बजट बढ़ेगा, तो प्रदेश का बजट बढ़ेगा। तो कहां किसी व्यक्ति की आय बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। महंगाई नाम का शब्द पूरे इस बजट के अंदर गायब रहा। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने कहीं प्रदेश की जनता को टैक्स में कमी नहीं करी। ठीक है, आपने टैक्स नहीं बढ़ाया, अच्छी बात है, लेकिन टैक्स तो कम करते, लेकिन क्यों नहीं किया। और आम व्यक्ति की बात कर रहा हूं, स्कूल ड्रेस 5%, 1,000 से कम में, 1,000 से ऊपर में 12%। बच्चों के स्कूल की ड्रेस का ध्यान रखते हैं। अर्थी जाती है कफन, उस पर 12%। साइकिल पे 5%, 50,000 से ऊपर वाली साइकिल पे 12%। दवाइयां हर व्यक्ति की रोजमर्रा की आवश्यकता है, अस्पताल में हर व्यक्ति आम व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता। कहीं 5%, कहीं 12% का स्लैब, कहीं 18% का। क्या स्थिति। कहीं ना कहीं आप आम व्यक्ति को रियायत तो देते हैं। आटा जो खाने का है उस पर 5%, पाम ऑयल कच्चे तेल पे 5%, रिफाइंड तेल पे 12%। कोचिंग सेंटर पढ़ने जाते हैं बच्चे, उनको भी आज टैक्स देना पड़ रहा, 18%। बुक कॉपी पे 5%। तो मानिए आप रियायत कहां दे रहे एक आम व्यक्ति को।